नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार कपूर। मैं आज आया हूँ जंतर मंतर यहाँ पे सीजीपी के मेंबर से उनके विचार जानने। भैया, इस पोस्टर से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र है। हमारे जो एजेंसियां हैं जैसे ईडी है, सीबीआई है, ईवीएम है, लॉ है, जो खतरे में है और उसे बचाना चाहिए हम लोग को। तो सबको सड़क पर आनी चाहिए क्योंकि ये बीजेपी मिसयूज कर रहे हैं। अरे ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेता पर क्यों कल लगता है, ये और अपने पार्टियों में क्यों नहीं लगता है? ये चीज आप सुनेंगे कि बीजेपी का एक नेता है मोहन यादव, जो सीएम है मध्य प्रदेश का, उसको महाकाल टेम्पल के आसपास बहुत जमीनें हैं, फिर उसके घर पे ईडी और सीबीआई क्यों नहीं गया? विपक्ष के नेता पर तो मिसयूज कर रहे हैं। आपने ईवीएम भी मिसयूज किए हैं बंगाल इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन में, वो आपको असम में इलेक्शन में दिखने को मिला आपको। तो अगर नहीं है तो प्रूफ मैं देता हूँ कि कलकत्ता में जहाँ ईवीएम गया था, राहुल गांधी बोला कि मुझे डाटा चाहिए, तो वो आदमी डाटा मांग रहा था तो ईवीएम को रहता है कलकत्ता में रहता है, तो वो सेकेंड फ्लोर पे आग लगती है और ईवीएम रहती 8 फ्लोर पे, बीच के फ्लोर पे आग नहीं लगता। 8 फ्लोर पे कैसे आग लगी? मतलब आग लगाया गया। ये प्रूफ दर्शाता है। बिहार का इलेक्शन में ये प्रूफ दर्शाता है कि इसके नेताओं को, 5 नेताओं को सिमिलर नंबर आता है, 1 लाख प्लस आती है। ये दिखाता है कि वोट चोरी हुआ है, क्योंकि अगर चोरी होती तो ये देखे, ये बताता है कि इसको कितनी इम्पोर्टेंट था इलेक्शन। हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, यानी मई जून में हुआ था, मई जून में ऑपरेशन सिंदूर हुई थी। उस समय रिलीज नहीं किया था 6 आर्मियों का नाम। आप सोचिए, शहादत नहीं दिया उसके घर वाले को, आवाज इलेक्शन हो गई, सरकार बना ली, उसके बाद रिवील की है। कितना पेन होता होगा उस माँ को, उस घर वाले परिवार को, पेन तो होता होगा। तो इसलिए खतरे है संविधान, और अब नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। आज ये सोचेंगे हमारे सोनम वांगचुक सर है, जो 15 दिन से आज अनशन पर है, हम लोग 22-23 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। हमारे भाई बहन नीट वाले सुसाइड किए हैं, उसके आज दिया नहीं जा रहा है, इस्तीफा सिर्फ मांग रहे हैं, ये नहीं दिया जा रहा है। तो तानाशाही नहीं है, तो ये हमारे वोटों से नहीं आ रहा है सरकार, इसका मतलब ईवीएम से आ रही है। अगर हमारी वोट से आती है तो सरकार गिर जाती है इतना में। तो ये चीज कहीं लगता है कि तानाशाही चल रही सरकार ने। और विदेश में की, अगर विदेश के नीतियों में देखूं तो इससे पीएम नरेंद्र मोदी को बाइकआउट किया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री नारे चल रही है ना। ये चीज को तो आप कहाँ इंटरनेशनल मामले में विश्व गुरु नहीं यहाँ पे, बहुत जाति होता। अगर मैं अपने धर्म की बातें करूं तो हमारे धर्म में ये चोरी किया राम मंदिर को, तो ये गलत है। हमारे राम मंदिर के या राम भगवान से आपको किसने खिलवाड़ करने को कहा या दिया है परमिशन? आपने तो करे। हनुमान मंदिर को आपने पतंग के साथ उड़ा रहे, ये किसने अधिकार दिया? हमारे हनुमान जी के साथ अपने रैलियों में डांस करवा रहे हैं, वो भी बीजेपी के झंडे के साथ, आपको किसने खिलवाड़ किया नहीं दिया? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक है। और जो आपने सुने होंगे, बीजेपी के प्रेसिडेंट ये बोला है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवा है वो देश को खोखला करने पर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो दिल्ली के जंतर मंतर पर है, इस सारे एंटी वायरस और बीजेपी वायरस है, वो खोखला कर रहा है देश को। हम लोग को एंटी वायरस बीजेपी को सही करने पर है, अच्छा करने पर हैं। यहाँ खून और पसीना हम लोग बहा रहे हैं। तो ये चीज लगता है, आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें वायरल हो रहा होगा, जो कि अभिजीत के किसी पुलिस ऑफिसर को पैर पकड़ रहे थे, वो देखे होंगे उसमें क्या कर रहे थे। अभिजीत के एसएसपी अजय शर्मा है, वो आदमी यानी पुलिस ऑफिसर है, वो अभिजीत के या ये टीम वाला सीजेपी ये कहना चाहता था कि 8 तिरपाल चाहिए मुझे, जिससे कि हमारे बच्चों जो प्रोटेस्ट आया करने के लिए वो भींगे नहीं, यहीं पर स्थिर हो, कहीं भागे नहीं। और 3 रोज कंटिन्यू बारिश हो रहा था और रिक्वेस्ट 3 दिन से चल रही थी, तो मैं पुलिस देने से बोल रहा था कि हमें सर्विलेंस में दिक्कत होगी, हमारे सीसीटीवी कैमरा और झप जाएगा, यानी कैप्चर नहीं होगी फोटेज। और मैं बताना चाहता हूँ कि देखेंगे दिल्ली पुलिस कितना होगा, और ये सीआरपीएफ का होंगे, आरएफ का होंगे,
ये जितना इधर है उतना ही ऊपट्टी गेट पर है। और ये बताएंगे बहुत सारे दिल्ली पुलिस का कैमरामैन है, बहुत सारे एमसीडी वाले कैमरामैन वाले हैं, बहुत सारे विदाउट ड्रेस में फोटोज क्लिक कर रहे हैं। एक आपने देखेंगे ड्रोन से आपको फोटोज निकाल रहे हैं। अरे इतनी सर्विलेंस था तो आपने मणिपुर में कर लेते सर्विलेंस, तो आज कुकी और मैथी बची आते, दो कम्युनिटीज नहीं लड़ते, आज घर वो लोग बेघर हो गए। अरे इतना ही सर्विलेंस रखना था तो आप चाइना अरुणाचल प्रदेश में रखते। चाइना कैप्चर कर लिया है 60 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में। अगर ये नहीं है तो एम नरवाले साहब का जो बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उसमें ये मेंशन है, वो पीएम नरेंद्र मोदी उसे रिलीज पब्लिश नहीं होने दिया। तो ये दर्शाता है कि अभी हमारी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी बच रही थोड़ा बहुत, बस इतने ही बच रही है। और ये अगर डेमोक्रेसी होती तो वो सोनम वांगचुक इसके पहले 6 महीना जेल काट कर आए हैं। उन्होंने किस धारा में गया, वो 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहे थे, उनको एनए धारा लगा के 6 मंथ रखे। और जब इनके पास प्रूफ नहीं था, जिस दिन अपेयरिंग की कोर्ट में उसका एक दिन पहले छोड़ दिया गया जेल से। तो ये बता, और इसीलिए सोनम वांगचुक, एक और मैं बताना चाहता हूँ, जीडीपी अग्रवाल है, जीडी अग्रवाल है, वो साइंटिस्ट थे और वो आईआईटी प्रोफेसर भी थे, और वो प्रदूषण कमेटी का बोर्ड भी थे। वो 111 दिन अनशन पर रहे और लास्ट में वो मर गए। यानी पानी अनशन पर, अमरन अनशन रहना कि मतलब 111 दिन, फिर भी सरकार नहीं झुकी थी। हमें उसी बात को डर लग रहा कि जीडी अग्रवाल की जैसा ना हो जाए सोनम वांगचुक की। थैंक यू। मतलब आपका ये कहना का मतलब जो हमारी डेवलप कंट्री है वो डेवलप होने के बाद भी डेवलप नहीं है। अच्छा, हमारी डेवलप कहाँ कंट्री, कैसे डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग करे, मगर कुछ ही लोग को डेवलपिंग में है। जैसे अडानी और अंबानी की डेवलपिंग हो रही है, नेताओं का बेटा का डेवलपिंग हो रही है, निखिल गडकरी का हो रहा है, जो रेलवे रोड मिनिस्टर है उसका बेटा का हो रहा है, जिसका वो कहने का मतलब बहुत सारे नेता, और ये होम मिनिस्टर का बेटा है जैसा वो उसका हो रहा है। ना कि हम लोग तो आज भी बेरोजगार है। हम वोट दिए थे पीएम नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ पर, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा इस बात पर दिए थे, राम मंदिर आएगा इस पर बात दिए थे, तो हमने सोचे कि पुलवामा अटैक हुआ उस बात पर दिए थे, वो हुआ तब ये चीज हुआ, और हमने कहा मेरा रोजगार मिला। आज भी हम लोग बेरोजगार घूर रहे हैं। ये चीज चिंता है, चीज लग गए। आज जो यहाँ युवा है ये तो हमें रखो जेल में, बार में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर जितना डरोगे ये शासन से यानी लोकतंत्र से, ये काला अंग्रेज से, उतना ये डराएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं।